जय हिंद। मैं हूं राजेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं अनब्रेकिंग दस्तक। तो सबसे पहले मैं आपको आज का अपडेट देता हूं कोरोना वायरस को लेकर के, उसके बाद बात करते हैं। तो अपने देश की अगर हम बात करें, आज भी आज की तारीख में 1705 नए मामले आए हैं और कुल कोरोना केसेज की संख्या अपने देश में 26,153 हो गई। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, अब तक के सबसे ज्यादा एक दिन में जो मामले आए हैं वो आज हैं और वो हैं 811। इस तरह से महाराष्ट्र में 7,628 कंफर्म केसेस हो गए हैं और 22 लोगों की आज मौत हुई है और मरने वालों की संख्या महाराष्ट्र में 323 पहुंच गई। गुजरात में 256 मामले आए। गुजरात में अब कुल कोरोना केसेज की संख्या 3,000 से ऊपर हो गई है और यहां कुल 3,071 केसेज अब तक दर्ज किए गए। मरने वालों की संख्या 133 है। दिल्ली के आंकड़े अभी आए नहीं। राजस्थान में 49 नए मामले आए, मध्य प्रदेश में 99 और मध्य प्रदेश में यह संख्या 1945 पहुंच गई। तमिलनाडु में 66 नए मामले आए, उत्तर प्रदेश 172 नए मामले आए और यहां कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,793 पहुंच गई है। आंध्र प्रदेश में 61 नए मामले आए, बंगाल में 57 नए मामले आए, कर्नाटक में 26, जम्मू कश्मीर में 40, केरल में सिर्फ 7, पंजाब में 10, हरियाणा में 12, बिहार में 19 नए मामले आए हैं। बिहार अब 242 कोरोना पॉजिटिव की संख्या बिहार में अब पहुंच गई है। झारखंड में आज 4 और 3 7 नए मामले आए हैं, जिसमें 4 मामले रांची के हैं और ये चारों मामले रांची के हैं, एक कांटा टोली का है और 3 हिंद पीढ़ी से हैं। इसके अलावा जो 3 और मामले आए हैं वो पलामू के लेस्लीगंज से आए। तो इस तरह से एक जिला और कोरोना पीड़ित जहां कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उसमें जुड़ गया है। उत्तराखंड में कोई नया मामला नहीं आया, छत्तीसगढ़ में एक नया मामला आया है और अंडमान में 4 नए मामले आए हैं, लद्दाख में 2, चंडीगढ़ में 1, पुडुचेरी में 1। इस तरह से कुल मिलाकर के 1705 नए मामले आज की तारीख में आए और कुल मामलों की संख्या 26,153 हो गई। अब दुनिया पर भी नजर डाल लेते हैं। आज की तारीख में दुनिया में कोरोना से मरने वालों की संख्या 2 लाख से ऊपर पहुंच गई है। अब तक 2,04,36 लोग कोरोना संक्रमण से मारे जा चुके हैं। आज अब तक 39,175 नए केस आए हैं और कुल कोरोना पॉजिटिव केसेज की संख्या 28,68,001 हो गई है। अमेरिका में अब तक 4,609 मामले आ चुके हैं और 650 लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में अब कुल मामले इस समय 9,29,841 हो गए। स्पेन में 3,995 नए मामले आए, इटली में 2,357 नए मामले आए। फ्रांस का अपडेट अभी हमें मिला नहीं है। जर्मनी में 419 नए मामले आए, ब्रिटेन में 4,913 नए मामले आए हैं और आज 813 लोगों की मौत हुई है। इस तरह ब्रिटेन में अब कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 1,48,377 पहुंच गई है और मरने वालों की संख्या 20,319 हो गई। टर्की का अपडेट अभी नहीं है। ईरान में 1,134 नए मामले आए हैं और 76 लोगों की मौत हुई है आज की तारीख में। इस तरह ईरान में अब कुल संख्या 89,328 हो गई है, लेकिन यहां पर 68,193 लोग ठीक हो चुके हैं। इस तरह से कुल एक्टिव केसेज ईरान में 15,485 बचे। चाइना में भी आज 12 नए मामले आए। रूस में 5,966 नए मामले आए और 66 लोगों की मौत आज की तारीख में दर्ज की गई है। इस तरह रूस में कुल मामले 74,588 पहुंच गए हैं
और मरने वालों की संख्या 681। ब्राजील में 1048 नए मामले आए और यहां भी कुल मामलों की संख्या 54,043 हो गई है। बेल्जियम में 1032 नए मामले आए और यहां कुल मामलों की संख्या 45,325 हो गई। बेल्जियम में आज की तारीख में 238 लोगों की मौत हुई और यहां मरने वालों की संख्या 6,917 पहुंच गई। तो ये रहा दुनिया का मोटा मोटा। अब हम देखते हैं कि अपने एशिया में कहां क्या रहा है। सऊदी अरबिया में आज 1,197 नए मामले आए और यहां कुल मामलों की संख्या 16,299 हो गई। सऊदी अरबिया में 9 लोगों की मौत हुई आज की तारीख में और यहां मरने वालों की संख्या 136 पहुंच गई। बाकी देशों का जो एशिया में है उसमें इजराइल में 90 नए मामले आए और 4 लोगों की मौत हुई। इजराइल में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 15,148 हो गई है। सिंगापुर में 618 नए मामले आए। पाकिस्तान में 287 नए मामले आए और 3 लोगों की मौत हुई। पाकिस्तान में कुल कोरोना पॉजिटिव की संख्या 12,227 पहुंच गई है। कोरिया में सिर्फ 10 नए मामले आए, साउथ कोरिया, और यहां कुल संख्या 10,718 है। कतर में 833 नए मामले आए, यहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या 9,358 हो गई। यूएई का अपडेट अभी हमें नहीं मिला है। बांग्लादेश में 309 नए मामले आए और 9 लोगों की मौत हुई है। यहां कोरोना पॉजिटिव की संख्या 4,998 हो गई और मरने वालों की संख्या 140। इसके अलावा अफगानिस्तान में 112 नए मामले आए और अफगानिस्तान में कुल कोरोना पॉजिटिव 1,463 पहुंच गए। श्रीलंका में 35 नए मामले आए, यहां 452 कोरोना पॉजिटिव अब तक दर्ज किए गए हैं। म्यांमार का अभी आज का अपडेट नहीं है। 144 नए मामले वहां 144 कुल मामले अभी तक वहां हैं। नेपाल में 49, आज कोई मामला नहीं आया और भूटान में 7, भूटान में भी आज कोई नया मामला नहीं आया। तो ये रहा अपने एशिया के जो प्रमुख देश, अपने पड़ोसी देश हैं, उनका हाल। और यूरोप में अगर कुल मिलाकर के देखें तो मरने वालों की संख्या 1,19,599 अब तक रही है और 12,49,318 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 4,05,529 लोग रिकवर कर गए हैं और 7,24,190 कोरोना पॉजिटिव अब तक एक्टिव हैं। तो और नॉर्थ अमेरिका में, पूरा नॉर्थ अमेरिका को अगर देखें जिसमें यूएस, कनाडा, मैक्सिको, पनामा, क्यूबा ये सब शामिल हैं, तो वहां अब संख्या 1 मिलियन से ऊपर हो गई है। मतलब 10,02,529 कोरोना पॉजिटिव नॉर्थ अमेरिका में हो चुके हैं और यहां मरने वालों की संख्या 57,023 हो चुकी है, जिसमें से 52,843 सिर्फ अमेरिका में है, यूएसए में। तो ये रहे आज का टू इंडिया फॉर hatred news and propagate Muslim media also is underway bad cases। जी आप सही कह रहे हैं, ये गलत बिल्कुल चल रहा है। और एक ताजा खबर मैं आपसे शेयर करूं कि जमशेदपुर में कुछ दुकानों पर, फल वगैरह की दुकानों पर इस तरह के बैनर देखे गए जो सोशल मीडिया पर भी ट्वीट किए जा रहे हैं, जिनमें ये विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रमाणित और इस तरह की वो लगे हुए हैं कि यहाँ से खरीदिए। तो इस तरह की चीजें बहुत ही खतरनाक हैं। आज जिस पर मैं बात करना चाह रहा था वो उनमें ये चीज भी शामिल थी। एक बड़े लेखक हैं युवाल नोआ हरारी, जो इजराइल के हैं। इनकी कुछ किताबें बहुत ही फेमस हुई हैं, जिसमें आने वाले भविष्य में क्या होने जा रहा है, किस तरह का भविष्य होगा, ये किताबें हैं। जिसमें एक किताब है 21 क्वेश्चंस फॉर 21st सेंचुरी, और उससे पहले 2 किताबें और आई थी जो बहुत ही मतलब बेस्ट सेलर में शामिल हुई थी और बहुत चर्चा हुई।
इन्होंने आज एक इंटरव्यू में कहा है कि इससे तो हम जो कोरोना वायरस है, इससे तो हमारी साइंटिफिक नॉलेज इतनी है कि हम पार पा ही लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से सरकारें बिहेव कर रही हैं और जिस तरह से हैट्रेड फैलाया जा रहा है सब जगह, ये बात आप हम लोग भारत में बैठे हुए हैं तो भारत में देख रहे हैं, अमेरिका में भी ये चीज है, ये चीज यूरोप में भी है, ये चीज दूसरे देशों में भी है। उनका कहना है कि ये सबसे खतरनाक चीज है और लोग अपनी सरकारों से अगर सवाल नहीं पूछेंगे, ये कह के ये कठिन समय है, इस समय सरकार के हर कदम का साथ देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, वहीं तक देना चाहिए जहां तक हमारी सुरक्षा की बात है। बाकी और चीजों में, जैसे अपने देश में मैं आपको बताऊं कि धीरे धीरे हो क्या रहा है कि जो फेडरल स्ट्रक्चर था, जो फेडरल एक संविधान की जो भावना है फेडरलिज्म की, वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। और उसमें ऐसा नहीं है सिर्फ केंद्र की जिम्मेदारी है, उसमें जो राज्य सरकारें हैं, जो पार्टियां राज्यों में शासन कर रही हैं, उन पार्टियों का भी रोल है, उनकी भी भूमिका है ऐसी स्थिति बनाने में। जैसे बंगाल में जिस तरह की चीजें हुई हैं, जिस तरह से मनमाने तरीके से कोरोना के मामले में किया गया, राज्य सरकार ने जिस तरह से किया है, उसके बाद केंद्र ने जो अपनी टीम भेजी और केंद्र ने उसे निर्देशित करना शुरू किया है कि ऐसे नहीं, ऐसे करना पड़ेगा। अब ऐसे जिस समय अगर मान लीजिए हेल्थ इमरजेंसी लगी हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ढेर सारी पावर्स होती है, उन पावर्स का इस्तेमाल करने की गुंजाइश देना, ये दूसरी पार्टियां ये गुंजाइश दे रही है। और केंद्र के सामने मजबूरी भी हो सकती है, मजबूरी है भी, कि अगर जहां गड़बड़ हो रहा है वहां वो तुरंत हस्तक्षेप करे। हालांकि ये हस्तक्षेप ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है क्योंकि इससे जो है फेडरल जो ढांचा है उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है, लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। क्यों? अगर बंगाल इस तरह से करता है तो रिसीविंग एंड पर कौन होगा? रिसीविंग एंड पर जनता होगी। जैसे अभी थोड़ी देर में मैं एक बात करने वाला था, एक वीडियो मैंने डाला है जो आएगा, अभी लाइव होगा, कि मध्य प्रदेश में क्या हुआ। मध्य प्रदेश में जो कुछ भी हुआ, 23 मार्च को वहां पर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने, उस दिन वहां 7 मामले थे और आज 1945 मामले हैं। भोपाल में ही 388 मामले हैं, जिसमें से 100 से ज्यादा स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इसके अलावा 4 आईएएस और 20 पुलिस वाले, कई डॉक्टर्स, नर्सेज, ये सब पॉजिटिव पाए गए। तो और ये कहा जा रहा है, वहां ये आरोप लग रहा है मध्य प्रदेश में जो विपक्षी दल हैं या जो राजनीतिक लोग हैं और जो सोचने समझने वाले लोग जो ह्यूमन राइट्स या इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, उनका कहना है कि केंद्र सरकार ने लॉकडाउन इसलिए देर में घोषित किया जिसमें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाए, और इसीलिए लोकसभा बहुत देर तक चलती रही, 25 तारीख तक चली। अब उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। कुछ लोगों का यह कहना है, जानकारों का, कि अगर 10 दिन पहले लॉकडाउन कर दिया जाता तो शायद स्थिति दूसरी होती। अब पता नहीं ये इफ एंड ऐसा होता तो वैसा होता, ये कुछ पता नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि देर से चीजें अपने देश में शुरू की गई। ऐसे ही फ्लाइट्स भी देर में बंद की गई। उसमें भी अभी आरोप लग रहे हैं कि चूंकि बेंगलोर से विधायक और दिल्ली से विधायक ये सब करना था, इसलिए फ्लाइट्स पर रोक नहीं लगी। अब ये आरोप में सच्चाई कितनी है पता नहीं, लेकिन ये बात तो सही है कि फ्लाइट्स पर जो रोक लगी वो देर में लगी, और जो जांच शुरू होनी थी वो पहले शुरू हो जानी थी, वो भी नहीं शुरू हुई।
और जिस तरह से कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी चलाती, तो मध्य प्रदेश इसका बहुत बड़ा उदाहरण है कि ब्यूरोक्रेसी किस तरह चीजों को चलाती है। ब्यूरोक्रेसी चूंकि जो ब्रिटिश लीगेसी थी उसी में चलती चली आ रही है, तो जनता उसकी प्रायोरिटी में कहीं होती नहीं, और उसका खामियाजा पूरा मध्य प्रदेश भुगत रहा है। जहां पर अगर सिर्फ भोपाल और इंदौर के केसेस की बात करें तो इंदौर में 1085, भोपाल में 388, और अगर उज्जैन को भी जोड़ दें तो 80% से ज्यादा केसेस सिर्फ इन 3 जगहों पर हैं। चूंकि वहां पर एक पॉलिटिकल उठापटक चल रही थी, तो सारी चीजें ब्यूरोक्रेसी की हाथ में थी। तो ब्यूरोक्रेसी अगर अच्छे से करती, अगर वो जनता के प्रति कमिटेड होती, ये एक बड़ा उदाहरण है, जनता के प्रति कमिटेड होती तो शायद चीजें, चूंकि ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर भी कोई नहीं था, तो वहां की ब्यूरोक्रेसी चीजों को बेहतर ढंग से प्लान कर देती, जिससे कि जनता को उसका खामियाजा ना भुगतना पड़ता। लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। वहां के अफसर तक छिपाते रहे कि उनके घर में कोई, जैसे स्वास्थ्य विभाग की जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थी, उनका बेटा अमेरिका से आया था, लेकिन उन्होंने इस बात को छिपाया। आप खुद उनको कोरोना पॉजिटिव हुआ है, और वो सारी बैठक में शामिल होती रही। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि भोपाल में पुलिस हेडक्वार्टर तक को क्वारंटाइन करना पड़ा है। ये स्थितियां रही हैं, और ये सब लोग बहुत दिनों तक छिपाते रहे चीजों को। ये तो तब जाकर के स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव का मामला तब खुला जब वो जहां रहती थी 4 इमली में, वहां पर जब पीपीई किट्स में लोग दिखाई दिए उनके घर के आसपास। तो ये जो चीजें हैं वो बहुत ही गड़बड़ है। और आपको हम बताएं कि जो सुबह भी मैं बात कर रहा था कि आईसीएमआर ने जो भी चीजें कही हैं, उन चीजों पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। आज अब देखिए अपने देश में पूरा चल रहा है कि प्लाज्मा ट्रांसप्लांट, प्लाज्मा थेरेपी, और डब्ल्यूएचओ कह रहा है कि जो व्यक्ति एक बार कोरोना से उबर गया उसको दोबारा नहीं होगा, ये कहना गलत है। और प्लाज्मा थेरेपी पूरी तरह से इसी अवधारणा पर आधारित है, इसी चीज पर आधारित है कि जो कोरोना से ठीक हो गया, जिसने रिकवर कर लिया, उसमें एंटीबॉडीज बन गए, और वो उसके से ब्लड प्लाज्मा लेकर के अगर दूसरे जो रोगी है उसमें डाल दिया जाएगा तो वो एंटीबॉडीज वहां भी पहुंच जाएंगे। लेकिन डब्ल्यूएचओ ये कह रहा है कि जो रिकवर कर गया उसे दोबारा भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंटीबॉडीज है वो एंटीबॉडीज शायद उस तरह से लड़ नहीं पाएंगे कोरोना वायरस से, जिस तरह से सोचा जा रहा है कि एक बार हो गया तो दोबारा उसे होगा ही नहीं, और वो एंटीबॉडीज अगर दूसरे के शरीर में, ब्लड में डाल देंगे तो वहां भी वो काम करेंगे। ये मैं सिर्फ कॉमन सेंस से कह रहा हूं, इस पर बात होनी चाहिए। लेकिन अपने यहां क्या होता है, जैसे अमेरिका में हो रहा है कि ट्रंप कुछ भी बोल देते हैं, वैसे अपने यहां भी चलता है। सबसे आश्चर्यजनक आपको बात बताएं कि ट्रंप ने SCQ मतलब हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का जो कहा था कि ये दवा है और ये हमें जरूरत है, और भारत से हमने कहा है, और अगर नहीं देगा तो फिर देखो मतलब हम बदला लेंगे, उस पर फिर एक्शन करेंगे, ये बात उन्होंने कही थी। उसके बाद भारत ने ताबड़तोड़ भेज दिया, और भी देशों ने मांग लिया, ट्रंप के कहने के बाद सब जगह भेज दिया गया। अब जो वहां का FDA है अमेरिका का, जो ड्रग्स फूड एंड ड्रग अथॉरिटी है, उसने कह दिया है कि SCQ किसी काम का नहीं है, इसमें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, इसमें ये तो कोरोना तो ठीक होता नहीं है, दूसरे कॉम्प्लिकेशन शुरू हो जाते हैं। अब ट्रंप ने जैसे पिछले दिनों ये कह दिया कि जो ये लाइजॉल टाइप की चीजें हैं, डिसइंफेक्ट्स हैं, जो डिटर्जेंट्स हैं, जिनसे आप अपना टॉयलेट साफ करते हैं, जिनसे आप बर्तन साफ करते हैं, जिनसे कपड़ा साफ करते हैं, इसको अगर आप अपने शरीर में डालेंगे तो इससे कोरोना मर जाएगा। आपको जानकारी दूं, न्यूयॉर्क में 20-25 लोग ऐसे अस्पताल में भर्ती हुए हैं जिन्होंने लाइजॉल पी लिया, और
दूसरी तरफ क्या हुआ कि डिटॉल और इस तरह के डिसइंफेक्ट बनाने वाली कंपनियां, रैकेट कोलमैन जैसी कंपनियों ने ये लोगों से कहा है कि इस पर ना जाएं, इनमें कुछ भी ऐसा नहीं है। तो ये जो एक चीज चल रही है, और इसके चलते जो ट्रम्प जिस तरह से बोलते रहते हैं, इसके चलते व्हाइट हाउस में ये आज खबर है, गार्डियन में, जो लंदन का अखबार है, उसमें खबर है कि व्हाइट हाउस के जो मैनेजर्स हैं, जो कर्ता धर्ता हैं, वो लोग ये कह रहे हैं ट्रम्प से लगातार कि वो ब्रीफिंग्स में ना शामिल हों। लेकिन हो क्या रहा है कि ट्रम्प बार बार ब्रीफिंग्स में पहुंच जा रहे हैं, वो लोग रोकना चाहते हैं, तो हो सकता है वो ब्रीफिंग्स ही रोक दी जाए अब। तो लीडर्स को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। यूरोप में इसको लेकर के हल्ला मच गया है कि ट्रम्प जी क्या बोल रहे हैं, ट्रम्प बाबू जो बोल रहे हैं वो गड़बड़ बोल रहे हैं। अपने आप ही इस तरह की चीजें चल रही, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर अपने आप ही इस तरह की चीजें चली। तो ये जो जानकार नहीं है, जो लोग जानते नहीं है कुछ, अपनी सिर्फ जानकारी ये शो करने के लिए कि हम दुनिया की हर चीज जानते हैं, और इस तरह की बातें करते रहते हैं। जैसे अपने यहाँ गौमूत्र का मामला हुआ, कितने लोग बीमार पड़ गए थे, गौमूत्र पार्टियां होने लगी थी। तो ये चीजें गड़बड़ है, और ये दरअसल इस तरह चल रही हैं जैसे जब चूंकि 100 साल से एक व्यवस्था दुनिया में चली आ रही है, जो 1931 का जो ग्रेट डिप्रेशन था, उसके बाद जो एक शक्ति संतुलन या जो भी आप कहिए कि एक व्यवस्था बनी दुनिया में, जिसमें अमेरिका लीडर के तौर पर उभरा और सोवियत संघ भी लीडर के तौर पर उभरा। सोवियत संघ 90s में खत्म हो गया, 90 में ही खत्म हो गया, और उसके बाद अमेरिका का एक छत्र ताकत बन के उभरा दुनिया की। लेकिन आप इतिहास देखेंगे तो कोई भी ताकत लंबे समय तक नहीं चलती। शायद वो समय है कि इस समय वो उथल पुथल का दौर चल रहा है, जब चीजें रीडिफाइन होनी, तो उस दिशा में चीजें जा रही हैं। अब कुछ कमेंट्स भी आ गए हैं, उनको भी ले लेते हैं। एसके अहमद साहब, आपकी बात हो गई। हसन इमाम, नमस्ते। ट्रम्प दिक्कत हुआ क्या गुजरात के लिए? अब ये जो पॉइंट आप कह रहे हैं, इसको जांच किए जाने की जरूरत है कि जो लोग अमेरिका से आए थे उनसे कांटेक्ट में आकर के कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि अमेरिका से हमारे यहाँ जो कोरोना वायरस है वो आया गुजरात में खास तौर पर। हालांकि जो पहले केसेज आए हैं वो वुहान से आए हैं और वो केरल में पाए गए हैं, और जो उसके बाद केसेज आए हैं वो इटली से मिले। वो दिल्ली में भी थे, आगरे में भी जो लोग आए थे, टूरिस्ट थे, 15 टूरिस्ट जो आगरे से होते हुए दिल्ली आए थे, जयपुर आगरा ये सब होते हुए, तो वो लोग पाए गए थे। और जो केरल में भी चौथा था वो भी इटली का ही था। तो लेकिन इस बारे में तयशुदा तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। जीशान दरभंगा, सर चाइना के ऊपर जो प्रोपेगेंडा करके इल्जाम लगाया जा रहा है कि उसने जानबूझकर कोरोना वायरस फैलाया, वो आपकी नजर में कितना सही है? देखिए, जो चीजें मैंने देखी हैं, मैं अंदर से बहुत सारी चीजें तो जानता नहीं हूं, वहां तक मेरी रीच है भी नहीं, लेकिन जो दुनिया के अखबारों में आया है, न्यूयॉर्क टाइम्स में आया, गार्डियन में आया, और अपने यहां भी आया, और जो चीजें दिखाई देती, उसमें एक चीज तो समझ में आ रही है कि चाइना ने अपने यहाँ का डेटा सप्रेस किया है। जितनी मौतें हुई उतनी मौतें शायद नहीं दिखाई, लेकिन वहां पर भी एक संशय है। जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं, संशय की बात यह है कि अमेरिका के पास ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो ये देख सकते थे वुहान में कि क्या हो रहा है, इस चीज को वो मॉनिटर कर सकते थे। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है वुहान में, तो फिर उनके पास के प्रूफ होने चाहिए, लेकिन अब उसकी बात नहीं हो रही है। आप देखिए, सैटेलाइट से कहां कहां चीजें देखी जा सकती। आपको याद होगा कि जो पाकिस्तान में जब ओसामा बिन लादेन को घेरा गया था, तो वो कैसे पता किया गया था कि ओसामा बिन लादेन कहां है?
तो जब वो पता कर सकती है, अमेरिका इतना साइंस टेक्नोलॉजी उसकी इतनी स्ट्रांग है, नासा इतने जबरदस्त सैटेलाइट्स के साथ वहां बैठा हुआ है, दुनिया पे नजर रखता है, तो वुहान पे भी नजर रख सकता था। इसलिए मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जो कही जा रही हैं वो गलत हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए, जैसे ट्रंप पर ये बहुत बड़ा आरोप है कि वहां जनवरी से ये बातें हो रही थी, वहां के जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, वो लोग लगातार आगाह कर रहे थे, लेकिन ट्रंप इन चीजों को सुन ही नहीं रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन सुन ही नहीं रहा था। अमेरिका और चीन में क्या जंग छिड़ सकती है? अमेरिका बहुत बड़े बड़े आरोप चीन पर लगा रहा है। नहीं, देखिए, इस समय जंग की स्थिति तो नहीं है, जंग तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि चीन जो है, आप सुबह मैंने एक खबर आपको बताई थी कि यूरोपीय यूनियन ने एक रिपोर्ट तैयार की और उस रिपोर्ट में चीन को थोड़ा इंडिक्ट किया था, तो चीन ने बात करके और उस रिपोर्ट को बदलवा दिया। ये खबर गार्डियन में, न्यूयॉर्क टाइम्स में। अब अगर चीन इतनी हैसियत रखता है, और ये सारे लोग किसके साथी हैं? ये सारे लोग अमेरिका के साथी हैं। अगर चीन इतनी हैसियत रखता है, और हैसियत क्यों रखता है? क्योंकि चीन का यूरोपीय यूनियन के साथ कोरोना आने से पहले 1.6 बिलियन डॉलर डेली का ट्रेड था, कुल मिलाकर के, एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों मिला के 1.6 बिलियन डॉलर पर डे। तो इससे आप समझ लीजिए, तो जंग की बात नहीं। हालांकि वो साउथ चाइना सी में उन्होंने अपना जंगी जहाज घुसा दिया और ये सब चीजें खबरें आती हैं, लेकिन ये सिर्फ जो है वो एक तरह से मैसेजिंग है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। जैसे ईरान को भी धमकाया, ईरान ने कहा कि अगर करोगे तो हम आपको निपटा देंगे। तो ऐसे समय में ये चीजें होना भी अपने में दिवालियेपन की निशानी है। इससे पता चल रहा है कि जब दुनिया को, अमेरिका को खड़ा होना चाहिए दुनिया को राहत देने के लिए, तब वो राहत देने की जगह सब चीजें कटौती कर रहा है, और अमेरिका फर्स्ट कर रहा है, और अमेरिका फर्स्ट में भी अमेरिकियों का भी भला नहीं कर पा रहा है कि भाई वहां के राष्ट्रपति अगर अपने देश का ही भला कर ले, तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। और वहां जो मदद चाहिए लोगों को, वो चाइना की तरफ ही देख रहे हैं, और वो गवर्नमेंट को किनारे करके दूसरे तरीकों से, जैक मा और इस तरह के जो लोग हैं, जो बड़े लोग, अलीबाबा का जो मालिक है और जो इस तरह के चाइनीज लोग हैं, वो लोग एक वाया मीडिया कुछ एक रास्ता निकालते हैं जिसके जरिए वहां पर जो मेडिकल सामान है वो सब पहुंचा रहे हैं। अब आप सोचिए कि अगर अमेरिका के लोगों को, अमेरिका के राज्यों को चीन पर निर्भरता हो, दुनिया की चीन पर निर्भरता है इस समय मेडिकल साजो सामान के मामले में, तो चीन से लड़ाई कैसे हो सकती है? ये मैं जो पहले भी कह रहा था कि चीजें बदल रही हैं, बहुत तेजी से बदल रही हैं, और दुनिया कोरोना के बाद, पोस्ट कोरोना वैसी नहीं रहेगी जैसी कोरोना से पहले थी। जैसी फरवरी महीने में थी वैसी अगली फरवरी में नहीं रहेगी, और हम सबका जीवन भी वैसा नहीं रहेगा। जैसे ही जाने की जगह मैं अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं, हमारा जो यहाँ कम्युनिटी है, उनके बीच से, उनके साथ बातचीत करके और उन वीडियोस को लोगों के सामने लाऊं। तो धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए और पूरे एहतियात बरतिए। कोरोना से बचने की कोई दवा नहीं है इस समय, दवा सिर्फ यही है कि सावधानी बरती जाए। तो सावधानी बरतने में कोई कोताही मत करिए, कोई बहाना मत बनाइए। ये आपसे मैं आग्रह करता हूं, मेरी प्रार्थना है, मेरी रिक्वेस्ट है। और इसी के साथ हम अपनी बात खत्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। कल संडे है और संडे को अपनी ओपन बातचीत होती है, कोई टॉपिक नहीं होगा, अपडेट कर देंगे, उसके बाद